बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के इस लेक्चर में हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स देखने वाले हैं, क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर था उससे हमने डेडलॉक की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, डेडलॉक के चैप्टर को स्टार्ट किया था। डेडलॉक का इनिशियली मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया था, जैसे कि डेडलॉक करेक्टराइजेशन भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। इसमें जो 4 कंडीशंस होती हैं, आज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है। एक हम जहाँ पे डेडलॉक अकर हुआ है इस तरह का सिनेरियो देखेंगे, और एक विदाउट जो डेडलॉक अकरेंस के एक सिनेरियो देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का। जैसा कि आपको पता है कि अ सेट ऑफ वर्टिसेस वी एंड अ सेट ऑफ एजेस, वी से वर्टिसेस और एजेस को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास पी से हम प्रोसेसेस को जो नोमिनेट करेंगे, और आर हमारे पास क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे, राइट। ये आपने दो जो टर्म्स हैं इनको माइंड में बिठा लेना है कि हमारे पास पी से हम प्रोसेसेस को देखेंगे और आर से रिसोर्सेज को। अब हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास एक प्रोसेस को फुलफ़िल होने के लिए या कंप्लीट होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। डिफरेंट रिसोर्सेज की या कम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। जिसको वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करने के लिए जो है वो फेजेस से गुजरता है। सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स के लिए, फिर उसको रिसोर्स मिल जाता है, फिर उसको यूज़ करता है और रिलीज़ करता है। मतलब रिक्वेस्ट करता है, यूज़ करता है और रिलीज़ करता है, जो हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास रिक्वेस्टिंग एज कौन सा होगा, अगर प्रोसेस एक हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए, तो उसको हम कैसे नोमिनेट करेंगे या कैसे उसको हम मतलब कि कौन सी साइन को यूज़ करेंगे। डायरेक्टेड एज यूज़ होगा, जैसे कि पी ऑफ आई यानी कि प्रोसेस ऑफ आई मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहा है आर ऑफ जे से कि आई नीड अ आर ऑफ जे। उसका एक इंस्टेंस भी हो सकता है या पूरा रिसोर्स भी हो सकता है। अब इंस्टेंस क्या होता है एक रिसोर्स का, वो हम बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर डायरेक्टेड एज की हम बात करें, इस तरह अगर लगाओ कि रिसोर्स की तरफ से प्रोसेस की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है रिसोर्स एलोकेट हो चुका है या असाइन हो चुका है प्रोसेस को। ये रिक्वेस्टिंग एज है कि प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है आर से, ये आर से पी की तरफ हमारे पास एज जा रहा है, इसका मतलब रिसोर्स एलोकेट हो गया या असाइन हो चुका है एक प्रोसेस को, जैसे कि असाइनमेंट एज है। ये दोनों आपने एजेस को याद रखना, राइट। अब हम मूव करते हैं डिफरेंट जो हमारे पास शेप है या डिफरेंट साइंस जो यूज़ होती है हमारे पास जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में। तो हमारे पास प्रोसेस के लिए हम सर्कल साइन को यूज़ करते हैं। अगर एक प्रोसेस है उसको नोमिनेट करना है तो हम सर्कल से उसको क्या करेंगे, नोमिनेट करेंगे। रिसोर्स टाइप विद फोर इंस्टेंस। रिसोर्स मतलब हमारे पास जो हमारे पास मतलब बॉक्स की फॉर्म में होगा, और इसमें फोर इंस्टेंस हैं। इंस्टेंस किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ के एक रिसोर्स के एक पार्ट को क्या आप कहेंगे, इंस्टेंस कहेंगे। जैसे कि रैम है, रैम एक रिसोर्स है, उसका कुछ पोर्शन चाहिए, दैट मीन कि हमें एक इंस्टेंस चाहिए उसका। जैसा कि एक ये रिसोर्स है, इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है या इसके चार पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इसके कितने इंस्टेंस हैं, फोर इंस्टेंस हैं। अब प्रोसेस पूरे रिसोर्स को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और उसका पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है, राइट। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब देखें, पी आई रिक्वेस्टिंग इंस्टेंस ऑफ आर जे, पी ऑफ आई एक प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसके लिए, एक इंस्टेंस के लिए आर ऑफ जे के। यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ आई इज होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ आर ऑफ जे, मतलब आर जे का एक इंस्टेंस पी ऑफ आई को क्या हो चुका है, असाइन हो चुका है। ये रिक्वेस्टिंग की भी आपको समझ आ गई, असाइनिंग की भी आपको समझ आ गई है। और प्रोसेस को सर्कल साइन, और जो हमारे पास बॉक्स में बॉक्स साइन हमारी होती है जिसको हम स्केयर इसको हम कहते हैं। स्केयर में मतलब हमारे पास जो साइन होगी इसको हम रिसोर्स से नोमिनेट करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट हम एक सिनेरियो की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। इसमें हमारे पास तीन प्रोसेस हैं, P1, P2, P3। हमारे पास तीन यहाँ पे क्या है, प्रोसेसेस हैं। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो R1, R2, R3, R4, यहाँ पे फोर रिसोर्सेज हैं। अब R1 के पास कितने इंस्टेंस हैं, एक इंस्टेंस है। R2 के पास कितने इंस्टेंस हैं, दो इंस्टेंस हैं। R3 के पास कितने इंस्टेंस हैं, एक इंस्टेंस है। और R4 के पास थ्री इंस्टेंस हैं। अब हमारे पास प्रोसेस वन ने क्या किया है,
प्रोसेस वन को एक इंस्टेंस जो R2 का वो मिल चुका है, और P1 अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए R1 को क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर P2 सिनेरियो को देखें तो P2 को एक इंस्टेंस R2 का मिल चुका है, और जो है रिसोर्स वन जो है R1 का भी एक इंस्टेंस P2 को मिल चुका है। ये दोनों R1 और R2 के एक एक इंस्टेंस इसे मिल चुका है। अब ये कह रहा है मैं अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाऊंगा अगर मुझे R3 भी मिल जाए, लेकिन R3 ऑक्यूपाई किसने किया हुआ है, प्रोसेस 3 ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डेडलॉक अकर नहीं हो रहा। अब इसकी एग्जीक्यूशन या कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, सबसे पहले R3 एग्जीक्यूट होगा, और जो इसने ये R3 का एक इंस्टेंस ऑक्यूपाई किया हुआ है, R3 अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के बाद इसको रिलीज कर देगा। R3 के इंस्टेंस को, R3 का इंस्टेंस किसको मिल जाएगा, हमारे पास P2 को मिल जाएगा। P2 को दो R1 और R2 का एक एक इंस्टेंस तो मिला हुआ है, R3 का जो रिलीज किया है P3 ने इंस्टेंस, ये जब मिल जाएगा तो हमारे पास प्रोसेस 2 भी अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर पाएगा। जब प्रोसेस 2 अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा तो ये R3 का इंस्टेंस भी फ्री कर देगा, R1 का इंस्टेंस भी फ्री कर देगा, और R2 का भी इंस्टेंस कंप्लीट कर देगा, सॉरी फ्री कर देगा। फिर हमारे पास प्रोसेस 1 के पास R2 का एक इंस्टेंस तो अवेलेबल है। जब ये वाला इंस्टेंस P2 जब फ्री करेगा तो फिर वो P1 को एलोकेट हो जाएगा, और P1 भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। इस तरह यहाँ पे डेडलॉक अकर नहीं हो रहा। अब हम एक अदर सिनेरियो की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हमारे पास डेडलॉक अकर हो रहा है। ठीक है, अब आप चेक करें, यहाँ पे हमारे पास P1 P2 P3 अगेन द सेम, रिसोर्स 1 रिसोर्स 2 रिसोर्स 3 रिसोर्स 4, इसमें एक इंस्टेंस है, इसमें दो इंस्टेंस है, इसमें एक इंस्टेंस है, इसमें 3 इंस्टेंस है रिसोर्स के। अब हमारे पास P2 को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए R1 चाहिए, ठीक है, एक इंस्टेंस उसका चाहिए, लेकिन P1 के पास R2 का एलोकेट इंस्टेंस हुआ है। ठीक है, अब जो R1 का इंस्टेंस है वो P2 ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जाहिर है वो फ्री करेगा तो P1 हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन P2 को क्या चाहिए, P2 के पास R2 का इंस्टेंस भी है, R1 का इंस्टेंस भी है, इसको भाई P3 का एक इंस्टेंस चाहिए, जो किसने एलोकेट किया हुआ है, हमारे पास P3 ने अपने पास एक्वायर करके रखा हुआ है। P3 ने R3 का एक इंस्टेंस ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है जो कि एक ही था, और ये भाई रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए, जबकि R2 के पास दो इंस्टेंस थे जो कि ऑलरेडी एलोकेटेड हैं, P1 को और P2 को। अब इस जगह पे आप कोई भी सिनेरियो देख लें, हमारे पास जो है ये डेडलॉक से कंडीशन हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास जो इंस्टेंस हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, और जो इस तरह ये कोई भी प्रोसेस रिसोर्स को रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे हमारे पास डेडलॉक मस्ट अकर होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये साइकिल बन रहा है, लेकिन साइकिल के केस में हमारे पास डेडलॉक अकर होता है, बट इसमें भी मे और मे नॉट है। मैं आपको एक साइकिल की एग्जांपल ही समझाऊंगा जहाँ पे साइकिल बन रहा होगा लेकिन डेडलॉक नहीं बन रहा होगा। वहाँ पे डेडलॉक बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। नेक्स्ट हम सिचुएशन देखते हैं, इधर देखें यहाँ पे साइकिल है बट डेडलॉक हमारे पास नहीं बनेगा, डेडलॉक अकर नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस 4 हैं, P1 P2 P3 एंड P4, रिसोर्स 2 है, R1 R2, और दोनों के दो दो हमारे पास इंस्टेंस हैं। P1 कह रहा है भाई मेरे पास R2 का एक इंस्टेंस अवेलेबल है, मुझे काइंडली R1 का भी एक इंस्टेंस दे दे, मैं अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लूँगा। P1 कह रहा है P2 सॉरी कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक इंस्टेंस चाहिए R1 का अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। P3 क्या कह रहा है, मुझे एक इंस्टेंस चाहिए R1 का और एक इंस्टेंस चाहिए R2 का। P4 क्या कह रहा है, R2 का मुझे क्या चाहिए, एक इंस्टेंस चाहिए। हम पहले क्या कर लेते हैं, हम पहले P4 को एग्जीक्यूट करवा लें या P2 को एग्जीक्यूट करवा लें, क्योंकि उनको एक एक इंस्टेंस चाहिए जो कि उनके पास एलोकेटेड है ऑलरेडी। हम उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवा के इस रिसोर्स को फ्री करवा लेते हैं। ठीक है, या हम क्या करते हैं, हमारे पास P4 को
एग्जीक्यूट करवाते हैं, इसका रिसोर्स फ्री करवा लेते हैं और 3 को असाइन कर देंगे, 3 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। अगर P2 का हम रिसोर्स फ्री करवाते हैं तो P1 को दे देंगे, P1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके R2 को फ्री कर देगा, जो कि हम P3 को दे देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास डेडलॉक नहीं बन रहा। आई होप आपको जो हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है विद डेडलॉक और विदाउट डेडलॉक समझ आ गई होगी, और मैंने इसकी साइंस को भी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक फैक्ट हैं कुछ जिनको आपको माइंड में रखना ज़रूरी है। इफ़ ग्राफ कंटेन नो साइकिल नो डेडलॉक अकर, ठीक है। इफ़ ग्राफ कंटेन अ साइकिल, जैसे कि मैंने बताया, इफ़ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप देन डेडलॉक अकर होगा। अगर सेवरल इंस्टेंस हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पे डेडलॉक अकर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट, बट नॉट द मस्ट कि वहाँ पे डेडलॉक अकर होगा ही होगा। अगर पर इंस्टेंस है, साइकिल बन रहा है, एक एक इंस्टेंस है, तो फिर डेडलॉक मस्ट अकर होगा। अगर मल्टीपल इंस्टेंस हैं तो वहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी डेडलॉक अकर हो सकता है। नेक्स्ट मेथड फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक प्रिवेंशन है और डेडलॉक अवॉइडेंस है। डेडलॉक प्रिवेंशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अगर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम डिटेल में कर पाएंगे, क्योंकि लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो रही है। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और आपने इस लेक्चर को इन्जॉय भी किया होगा। अगर आपने कोई भी असाइनमेंट वर्क या कोई भी इस तरह का रेलिवेंट वर्क थीसिस रिलेटेड आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं हमारी टीम से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर चैनल में भी दिया हुआ है। अगर नहीं आपको मिल रहा तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर नोट कर लें, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 303478056929। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी जो टीम है उससे हेल्प गेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।